बॉलीवुड की दिलकश अभिनेत्रियों की बात चले तो दिव्या भारती का नाम ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। कम उम्र में ही दिव्या भारती ने अपनी खूबसूरती और अभिनय से अपने लाखों फैन बना लिए थे। लेकिन उनकी अचानक हुई मौत ने सभी को दुखी कर दिया था। लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर दिव्या की मौत हुई कैसे। ये हादसा था या मर्डर या फिर सुसाइड। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट है। यह हादसा हुआ 5 अप्रैल 1993 को। जगह थी वर्सोवा। अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का एक अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से दिव्या रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। उन्हें नजदीकी कूपर अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार पति साजिद नाडियाडवाला ने किया। अब बात मौत की गुत्थी और उसके आगे पीछे के तमाम ब्यौरों की। ओम प्रकाश भारती और मीता भारती की बेटी दिव्या भारती ने 9th क्लास की पढ़ाई के बाद 14 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। तब तक वे कुछ मॉडलिंग भी कर चुकी थीं। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उन्हें बतौर हीरोइन लॉन्च करने का फैसला किया था, पर बाद में बात बिगड़ गई। फिर दिव्या ने तेलुगु में बनी फिल्म बूबली राजा में वेंकटेश की हीरोइन बनी। फिल्म सुपरहिट रही। हिंदी में लॉन्च पैड बनी राजीव राय की फिल्म विश्वात्मा। इसके बाद दिव्या ने धड़ाधड़ कई हिंदी और तेलुगु फिल्में साइन की। तब तक वे परिवार के साथ ही रहती थीं। उनके पिता से ज्यादा बनती नहीं थी। मां के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें आईं कि वे ताश और जुए की लत से पीड़ित थीं। लेकिन छोटा भाई कुणाल दिव्या के काफी करीब था। दिव्या और साजिद की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और दिव्या के 18 साल के होते ही दोनों ने शादी भी कर ली। दिव्या के पिता ओम प्रकाश इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने कथित तौर पर बेटी से बात करना बंद कर दिया था, मगर दिव्या घर का खर्च उठाती नहीं। शादी के बाद वे वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट में रहने लगी। साजिद और दिव्या ने कुछ हफ्तों तक अपनी शादी को छिपा कर रखा। उस वक्त मुंबई में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। साजिद मुस्लिम थे जबकि दिव्या हिंदू। शादी की खबर के बाद हीरोइन के करियर को वैसे ही हिचकोले लग जाते हैं ऐसा माना जाता था। दिव्या को पति साजिद की फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना था। दिव्या अपनी मां के घर पहुंची तभी उन्हें एक फोन आया। उनसे मिलने फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला आ रही थीं। उन्हें आंदोलन के लिए दिव्या की ड्रेस फाइनल करनी थी। दिव्या अपने घर पहुंची। रात के लगभग 10 बजे नीता अपने पति साइकेट्रिस्ट डॉक्टर श्याम के साथ उनके घर पहुंची। घर पर दिव्या के साथ उनकी मेड अमृता भी थी। अमृता बचपन से ही दिव्या की देखभाल कर रही थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। तीनों ने कुछ ड्रिंक्स भी लिए। फिर दिव्या लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। ये खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी और इसमें ग्रिल नहीं लगी थी। दिव्या खिड़की पर चढ़ गई और बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दोस्तों की माने तो दिव्या अक्सर ऐसा करती थी। खुली हवा में सांस लेने जैसा कुछ ये स्टंटनुमा हरकत थी। इस दौरान वे लगातार अमृता से बात भी कर रही थीं। अमृता उस वक्त किचन में इन तीनों के लिए कुछ खाना तैयार कर रही थीं। पुलिस को दिए बयान की माने तो नीता और श्याम उस वक्त वीसी प्लेयर पर कुछ देखने में मशगूल थे। खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ स्लिप हो गया। वे नीचे गिरी और ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया। जब नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे तो देखा कि पार्किंग में दिव्या तड़प रही हैं। चारों तरफ खून का गोला बढ़ता जा रहा था। दिव्या जिंदा थी, मगर उसकी नब्ज तेजी से डूब रही थी। वे उसे अस्पताल ले गए, कूपर हॉस्पिटल। वहां इमरजेंसी के आईसीयू वार्ड में दिव्या ने आखिरी सांस ली। दिव्या की आखिरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की डॉक्टर त्रिपाठी ने। उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल था। 2 दिन बाद हिंदू रीति रिवाज से दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुल्हन वाली लाल चुनरी ओढ़े दिव्या की वे आखिरी तस्वीर लोगों के दिमाग में बस गई। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज वहां मौजूद थे। दिव्या भारती की मौत की जांच की वर्सोवा के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर जेजी जाधव ने। ये जांच 5 साल तक चली। आखिर में ये नतीजा आया कि ये मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी और ना ही आत्महत्या थी। मामले को दुर्घटना बताकर फाइल बंद कर दी गई। जांच के दौरान घटनास्थल पर मौजूद नीता लुल्ला, उनके पति डॉक्टर श्याम, दिव्या के पति साजिद,
माता पिता ओम और मीता, भाई कुणाल से भी पूछताछ की गई। नौकरानी अमृता भी मौके पर मौजूद थी। उनसे पुलिस को महत्वपूर्ण क्लू मिल सकते थे, पर हादसे के फौरन बाद वे भयानक अवसाद का शिकार हो गई और कुछ ही दिनों बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और फिर 1 महीने के अंदर उनकी भी मौत हो गई। पुलिस के सामने पहला सवाल ये था कि दिव्या खिड़की की पट्टी पर आखिर बैठने क्यों गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या के दोस्तों को उनकी इस हरकत पर कोई अचरज नहीं हुआ। उनके मुताबिक दिव्या को इस तरह के जोखिम लेने की आदत थी। सवाल ये भी उठा कि साजिद उस वक्त कहाँ थे। इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि दिव्या का पति से झगड़ा चल रहा था। वहीं कुछ अटकलें हैं कि पिता द्वारा की जा रही अनदेखी से दिव्या दुखी थी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि दिव्या अपनी माँ की जुआ खेलने की आदत से भी परेशान थी, मगर ये सब महज बातें हैं जिनका कोई वैधानिक आधार नहीं मिला है। मौत के बाद दिव्या की 2 फिल्में रिलीज हुई। कमल सदाना के साथ रंग, इसका एक गाना तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है काफी सुपरहिट हुआ। दूसरी फिल्म थी जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज। दोनों ही फिल्में तमाम खबरों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाईं। दिव्या ने उस वक्त अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला की करीबन 80% शूटिंग पूरी कर ली थी। बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लेकर यह फिल्म पूरी की गई। इसके अलावा वे मोहरा, विजयपथ और आंदोलन की भी हीरोइन होने वाली थीं।